आजकल बच्चों में हुक्के पीने का बहुत क्रेज़ है, या फिर वो समझते हैं सिगरेट पी रहे हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सर एक गलत टीचर ना कई जनरेशन ख़त्म कर देगा, लेकिन आदमी चला गया उसका क्या। आज वो बच्चे हैं, उनका घर भी उजड़ गया। बच्चा कोई बातें लेके आ रहा है, उसको बहुत अटेंटिव होकर सुनो, क्या पता वो क्या इंडिकेशन देना चाह रहा है। कि बच्चों के जहाँ काउंसलिंग सेशन होते हैं वहाँ पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग सेशन हों, समय समय पर होना चाहिए सर। ये रिसोर्सेज की ज़रूरतों के लिए अपने को बच्चे को हॉस्टल में छोड़ना पड़ता है, वहाँ हॉस्टल में उसकी सुनने वाला कौन है। हर बच्चे को हम समझ लेते हैं इस टाइप का बच्चा, इसको इस तरीके से डील करना है, इसको इस तरीके से डील करना है। कई बार मैं खुद कहता हूँ पेरेंट्स को कि हम बच्चों को मोबाइल देने से रोकते हैं, बट उनके पेरेंट्स भी तो यूज़ कर रहे हैं ना। एक विडम्बना ही कह लो, आयरनी है समाज में कि आज हम इस गिरते हुए स्तर में जा रहे हैं जहाँ सही बात पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। मैं हर गुरु पूर्णिमा पर मेरे जो टीचर्स उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि आज वो डेकोरम बना रखा है हम लोग। देखिए सर, बिग बॉस जैसे शो हैं जहाँ पर सरेआम लोग गाली देते हैं। कितने शो ऐसे बता दूं मैं जहाँ पर सरेआम एक तरीके से नंगा नाची होता है, वहाँ पर पेरेंट्स को देखना चाहिए। सोचने लायक घटना है, इसके ऊपर समाज को भी चिंतन करना चाहिए। आज कोटा सीकर को देख लीजिए आप, हर साल वहाँ कितने लोग चले जाते हैं, कोई आइडिया ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हिसार की एक घटना ने पूरे हरियाणा समेत हिंदुस्तान को हिला दिया। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर बहुत सारे शिष्य अपने गुरुओं की चरण वंदना कर रहे थे, अपने गुरु को गिफ्ट दे रहे थे, अपने पुराने गुरुओं की तारीफ कर रहे थे कि उनके आने से उनके जीवन में कितना असर पड़ा, कितने कामयाबी वाले चेहरे अपने गुरुओं को अपने लिए एक बड़ा भगवान मान रहे थे। लेकिन उसी दिन हिसार में एक घटना हुई। दो छात्रों ने अपने प्रिंसिपल, जो कि गुरु हैं, स्कूल संचालक हैं, उसकी चाकू से गला चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ये चाकू घोंपने के पीछे वजह जो थी वो था, बच्चों को कहा गया कि बाल कटवा करके आना, नशे से दूर रहना है, आपको अच्छा बनना है, आपको सच्चा बनना है, आपको सही दिशा में चलना है। और इसके बदले में बच्चों ने अपने ही गुरु का, अपने ही प्रिंसिपल का मर्डर कर दिया। जिसने भी ये खबर सुनी उसको झकझोर दिया इस खबर ने। हमें काफ़ी डर लगा कि समाज कहाँ जा रहा है। इसलिए आज हमने एक ऐसे ही शिक्षक को, जो मात्र 30 की एज के आसपास हैं, लेकिन पिछली काफ़ी समय की बात करें तो इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। गुरुजी के नाम से एक संस्थान चलाते हैं और गुरु और शिष्य में आए इस गैप की वजह हम जानने के लिए इन गुरुजी के पास ही फ़िलहाल पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं। प्रतीक दलाल नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है, और आपने समय दिया और मुझे इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये खबर जब पहुंची गुरु पूर्णिमा पर, उस दिन आपके शिष्य भी आपसे कहीं ना कहीं आशीर्वाद ले रहे होंगे, और शाम तक ये खबर पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। उस दिन मुझे याद है सर, मैं दिन में मतलब बच्चों से डिस्कशन चल रहा था गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, और बच्चे अलग अलग तरीके से मतलब अपने अपने बातों को व्यक्त कर रहे थे। तो उसी बीच जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा तो मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि ऐसी ऐसी एक खबर आई है। तो वाकई मतलब खबर बेहद निराश करने वाली है, समाज को भी, हरियाणा के लिए भी बहुत ही शर्मसार घटना है ये, और देश के लिए भी है, और निश्चित तौर पे एक चेतावनी के रूप में भी है कि समाज किस तरफ जा रहा है। जहाँ शिक्षक का जो कद है वो माँ बाप से भी ऊपर है, और उसके साथ ऐसा हुआ, उन बच्चों ने किया, या उस जो भी उनका मतलब रहा, मतलब वाकई मतलब एक सोचने लायक घटना है। इसके ऊपर समाज को भी चिंतन करना चाहिए कि आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है। आज की इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं शर्मा जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर दिन हम कोई ना कोई नई घटना पढ़ते हैं। कभी बच्चों के लिए सुनते हैं कि टीचर ने बच्चों के साथ ये कर दिया, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लग गया, फलाना हो गया, ये हो गया। अब कई बार ये सुनते हैं कि मिलके बच्चों ने टीचर को पिटाई कर दी उसकी, या फिर अभी जैसे हमने सुना था एक बापोड़ा में घटना हुई थी, उसकी कुर्सी के नीचे बम बजा दिया, और अब ये घटना हुई है। तो निश्चित तौर पे मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर लोग गहराई से चिंतन करें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हम उनका रखरखाव कर पा रहे हैं, बच्चों में कमी है, या फिर
मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई 100% होता है, टीचरों में हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से हम लोग आजकल समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उनका समाधान क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चा बिगड़ता है तो गुरु के ऊपर ही आरोप लगता है, टीचर्स के ऊपर आरोप लगता है कि टीचर्स ने सिखाया नहीं सही से। लेकिन जब वही टीचर सिखाने के लिए कोशिश कर रहा था, उसने कहा था कि बाल छोटे रखने हैं, स्कूल के जो रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, सही ड्रेस में आना है, आपको नशे से दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ वक्त में उन बच्चों के पास से कोई नशीली या कोई छोटे बच्चे होते हैं वो बीड़ी सिगरेट या इस तरह की चीज़ें वो स्टार्ट कर देते हैं, तो हो सकता है उसके लिए टोका होगा। और जब वो अनुशासन में लाने की कोशिश कर रहे थे, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें इतनी बात अखरी कि सीधा चाकू से वार कर दिया। किसी भी बच्चे के लिए ना 2 लोग बहुत ज़रूरी हैं, एक तो उसके माता पिता और दूसरे उसके गुरुजन हैं, जो टीचर्स हैं उसके, बहुत ज़रूरी हैं। आपके और मेरे समय में एक अलग प्रभाव था शिक्षकों का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर था, या फिर मुझे आज भी याद है, भिवानी के नामी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। कई बार वहाँ जो मेरे गुरुजी थे जिनसे आज भी मेरी मुलाकात होती है, और मैं हर गुरु पूर्णिमा पर मेरे जो टीचर्स उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि आज वो डेकोरम बना रखा है हम लोगों ने। उस समय क्या होता था कि सर टीचर भगवान होते थे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि संस्कारों की बात कोई नहीं करता है, अधिकारों की बात हर कोई करते हैं। मैं आज बहुत ही बच्चों को ट्रेन करता हूँ, जब जेई के लिए, एनडीए के लिए, नीट के लिए, तो हर बच्चे, मैंने कई बार चेक किया कि बच्चों की कॉपी में हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है। वो इतना अवेयर हो गए हैं। अच्छी बात है अवेयर होना, बट मुझे लगता है वो अधिकार चाहते हैं, संस्कार भूल गए। और इसमें जो जिम्मा है वो दोनों को ही लेना पड़ेगा सर, शिक्षकों को भी लेना पड़ेगा। स्कूल सिर्फ एजुकेशन का माध्यम नहीं है, उससे ऊपर बहुत कुछ है सर। बच्चा ना हमेशा आस पड़ोस से ही सीखता है सारी चीज़ें, घर से सीख के आएगा या फिर स्कूल से सीख के आएगा। 2 ही जगह हैं जहाँ बच्चा इंटरेक्शन करता है। घर में कौन मिलने आता है, कौन जुलने आता है, क्या बातें होती हैं, उसके अलावा स्कूल में कैसे बच्चे बैठते हैं, वहाँ क्या डिस्कशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय को देखते हुए, चाहे आप कितने ही अलग अलग देख लो, चलो एक गुरु शिष्य की बात कर रहे हो, आप एक मेघालय की घटना को देख लो, आजकल बहुत वायरल है वो। आप उसके अलावा और कई घटनाओं को उठा लो, एक पीछे से शिक्षक और एक बच्चे का कुछ गलत रिश्ते में नाम जोड़ा गया था, उसकी बात कर लो आप। उससे पहले वो टीचर की कुर्सी के नीचे बम फटा, उसकी बात कर लो आप। उसके अलावा एक दूसरा रूप ये भी दिखाता है कि कई बच्चों के साथ मोलेस्टेशन हो गई, शारीरिक उत्पीड़न हो गया, मानसिक उत्पीड़न हुआ। ये एक विडंबना ही कह लो, आयरनी है समाज में कि आज हम इस गिरते हुए स्तर में जा रहे हैं जहाँ सही बात पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा है। पिछले दिनों सरकार ने बहुत सारे रूल बनाए कि साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। मुझे लगता है आज के समय जिस प्रकार हमें एमडी मेडिसिन का डॉक्टर चाहिए होता है, एमबीबीएस चाहिए होता है, वैसे ही हमें आज के समय में ज़रूरत है कि हर स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट हो। काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए सर। यहाँ सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है ना, जो दोनों के बीच में गैप पैदा करता है, वो काउंसलिंग है। एक बात की तरफ मैं पूरे समाज का ध्यान ले जाना चाहूँगा सर। एक बहुत बड़ी गलती हो गई अपने से, जब स्टार्टिंग में देश आज़ाद हुआ, उस समय हम लोगों ने आईएएस बनाया, आईआरएस बनाया, आईपीएस बनाया, एक आईटीएस भी बनाना चाहिए था सर। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वैसे इंडियन टीचिंग सर्विसेज बना देते ना सर, तो आज मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ों का बदलाव होता, बट वो बनाना भूल गया। तो उसमें क्या होना चाहिए था? उसमें जैसे टीचर्स जैसे आईएएस बनते हैं, एक बड़ा ओहदा मिलता है, उस समय अगर आईटीएस बनाए होते तो मुझे लगता है कि शिक्षकों का स्तर और सुधरता सर, बच्चे और सुधरते, एक होड़ होती है। अच्छा, आज के समय देखो आप कोई टीचर नहीं बनना चाहता है सर। लेकिन अब जो जिस तरह की, जैसे आपकी कोचिंग संस्थान है, बड़ी फेमस है, वहाँ पे सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तो अब माहौल ही अलग बदल गया। एक खान सर हैं, वो शादी करते हैं तो सैकड़ों बच्चों को खाना खिलाते हैं, करोड़ों रुपए का अपना शादी में इतना खाना खिला देते हैं, इतना खर्चा करते हैं। तो पैसा अब तो शिक्षकों के पास तो काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। यूँ कहते हैं कि आईएएस आईपीएस से ज़्यादा एक शिक्षक की सैलरी होती है। अब तो कंपटीशन के इस दौर में शिक्षक काफ़ी ऊपर आ गया है निकल कर। देखो सर, नो डाउट टीचिंग एक बहुत अच्छा व्यवसाय भी है, खुले रूप से सब हर कोई जानता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बट जहाँ जहाँ पैसे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वहाँ वहाँ मुझे लगता है कि एक होड़ हो गई है। आप देखो, जहाँ बच्चे को ये नहीं कहा जाता, हर पेरेंट्स ये कहने आता है जिसको पढ़ाओ, कोई ये नहीं कहना आता जिसको संस्कार भी सिखाओ। और टीचर के लिए विडंबना देखो, पढ़ाना भी उसको ज़रूरी, क्लास का माहौल रखना बहुत ज़रूरी है सर। उसको
आज मुझे पता है, मैं जिस तरीके से मेरे संस्थान को चलाता हूँ, जहाँ शहर के नामी गिरामी बच्चे पढ़ने आते हैं, गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, शहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ अनुशासन को, मतलब अगर मैंने किसी बच्चे की पिटाई कर दी तो मैं फंस गया। शाम से पहले पुलिस केस है सर, कोई ये नहीं सुनेगा कि टीचर ने किस लिए पिटाई की। और एक दूसरा रूप भी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार देखा है, मैं खुद भी इस बात का भुगत भोगी रहा हूँ, मैं कह भी देता हूँ कैमरे के ऊपर, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ पर गाँव से जो बच्चे आते थे, या फिर जो बच्चे मान लो लो पोटेंशियल के थे, कम पढ़ने वाले थे, या फिर मान के चलो कम इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले, उनको कह करता कि भाई तुम्हारा कोई वो नहीं है नहीं। बच्चा तो हर कोई इंपॉर्टेंट है ना। क्या ये एक आजकल आप देख रहे हो ना, मार्क्स को लेने में बहुत ज़्यादा 95 आए, 96 आए, है ना, लेकिन किसी के 56 भी तो आ रहे हैं सर। इसका मतलब थोड़ी 56 वाला मतलब बच्चा खराब हो गया। आप देखो कंपैरिजन बहुत हो गया है सर। टीचर्स की, पेरेंट्स की कमी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, उनके थॉट लेवल ये अलग हो गए हैं सर। आप देखो बहुत सारे पेरेंट्स 2 बार ही आते हैं, फीस भरने आते हैं, या फिर वो एक रिपोर्ट कार्ड लेने आते हैं, बीच में कोई पेरेंट्स नहीं आता है सर। मतलब उनके पास समय भी नहीं है सर, आप देखो ये बात। और ये समय को आज की अगर फिलहाल की अगर परिस्थितियों को हम देखते हैं तो पेरेंट्स को कमाना भी, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है सर। आप देखो सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत कम हो गए, प्राइवेटों में बहुत बच्चे भरे पड़े हैं। पेरेंट्स या तो कमाए, प्राइवेटों में बहुत महंगी फीस होती है सर, हम भी फीस लेते हैं, तो उसमें पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को निकलना तो पड़ेगा। मतलब ये मतलब एक असमंजस में फंस गए कि काम भी करना है, पेरेंट्स को पैसे भी कमा के लाने हैं, उनको स्कूल भी भेजना है। और आपके और मेरे समय में या अपने से पहले जो समय था, वहाँ पे जैसे अपने जो पिताजी जब पढ़े हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि किसके पास पैसा तो बहुत अच्छा पढ़ जाएगा। आज के समय बच्चे ना पैसे से पढ़ने बंद हो गए। पैसे से बिगड़ता है बच्चा। उसको बड़ा आईफोन चाहिए, उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, मोबाइल, रंग की गाड़ी। अच्छा आजकल एक इंस्टाग्राम पे अलग ही ट्रेंड है, ग्रुप्स का ट्रेंड है ना, डायलॉग्स का ट्रेंड है। मतलब मैं ये कई बार मैं खुद कहता हूँ पेरेंट्स को कि हम बच्चों को मोबाइल देने से रोकते हैं, बट उनके पेरेंट्स भी तो यूज़ कर रहे हैं ना। आप देखना जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने बड़े बड़े घरों के बच्चे, वहाँ पर उनके रूम में मोबाइल नहीं मिलेगा आपको। वो इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और हम जैसे लोग क्या हैं, बच्चा रो रहा है फ़ोन दे दो उसको, वो धीरे धीरे फ़ोन से सीखेगा, धीरे धीरे अकेला रहना शुरू हो जाएगा। अकेला रहते उसके माइंड में चिड़ शुरू हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगा, उसमें एग्रेशन बढ़ जाएगा उसमें, और एक दिन एग्रेशन फूट पड़ता है। आप देख रहे होंगे आजकल स्कूलों में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। टीचर ने कहा बेटा नंबर कम आए, 3 मंजिल से कूदे। कितनी सारी घटनाएं हैं सर। मतलब पेशेंस लेवल नहीं है उनमें, डिसिप्लिन नहीं है, सब चीज़ों की कमी, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की भी कमी है और टीचिंग की भी कमी है। दोनों तरफ से की कमी है, चूक है। और ये गैप भी है, आपस में उन दोनों का तालमेल नहीं रहता। मैं कई स्कूल्स में जाता हूँ उनके प्रमोशन या कई बार वहाँ की स्टोरी कवर करने के लिए, तो कुछ स्कूल्स में ऐसा रहता है कि पेरेंट्स की मीटिंग होती है, स्पेशली पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बच्चा चूक करता है तो। और कुछ टीचर्स ने मुझे ये भी कहा है कि घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से भी बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है, तो उसके लिए भी उन लोगों ने काउंसलर रखे हुए हैं। लेकिन ये कुछ एक स्कूलों में ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं एक काउंसलर की भी ज़रूरत है। और टीचर को ये समझाना पड़ेगा कि आपके माँ बाप की क्या वैल्यू है, और माँ बाप को ये समझाना पड़ेगा कि तेरे टीचर की क्या वैल्यू है। जो आपने अधिकारों वाली बात कही, उसमें शायद ये ऐसा है कि टीचर्स के बारे में ऐसा ही सिखाया जाता है कि टीचर आपको ऐसे बोल दें तो आप ऐसे रिप्लाई करेंगे, या टीचर ने ऐसा कह दिया तो आप हमें बताएंगे, हम देखेंगे टीचर्स को। इस तरह की बातें होती हैं, तो फिर बच्चा वैसा ही फिर रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज़ें आपने बहुत सही कही हैं कि हमें काउंसलर रखना चाहिए, बट मुझे उससे ऊपर एक बात और कहनी है समाज से, और अभिभावक बहुत सारे सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, टीचर भी सुन रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप बच्चों को समय दीजिए। आज टीचर बच्चों को समय देता, चलो 6-7 घंटे पढ़ा दिया, उसके बाद में जो घर वालों की ड्यूटी होती है ना, वो बच्चे को सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है शर्मा जी, बच्चा बिगड़ रहा और पेरेंट्स को दिखे ही ना? ये इट्स अ वेरी रेयर चांस। कई बार हम लोग ना देख के भी उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बट वो चीज़ें एक बार अवॉइड की, एक बार इग्नोर की, वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। आज समाज में देखो सर, बच्चे कितना क्रिमिनल माइंडसेट हो गया है, या कई बार हम ऐसी घटनाएं सुन लेते हैं जो मतलब एक अलग ही आईना दिखा देती है, अपने को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है। आप स्कूलों की बातें देखो, आप मैं दोनों पक्षों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आज हम बैठे हैं तो इस समस्या के ऊपर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। 2 लोग सुनेंगे, वो भी अपने विचारों से सोचेंगे इसके बारे में। आप एक समय महाभारत का देखो, वहाँ पर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर कर्ण का था, उसको सिखाया नहीं गया और राजपुत्रों को सिखाया गया। तो ये भेदभाव तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि आज का हो, बट आज अपने पास रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हमें लगता है अगर समाज संगठित होकर बैठता है तो बहुत चीज़ें सीख लेता है। आप स्कूलों में जाकर देखना, मैं कई बार ये कहता हूँ टीचर से भी, मान लो कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल
कम पढ़ रहा है तो उसके ऊपर इतना अधिक, मान लो हर बच्चा तो 90 वाला नहीं हो सकता ना सर, हो सकता है आगे चल के 70 वाला ही बहुत अच्छा कर दे, 90 वाला ना कर पाए इतना अच्छा। तो कई बार क्या होता है स्कूलों में कुछ बच्चों की इमेज बहुत खराब हो जाती है, टीचर को चाहे वो बच्चा कभी मिलने लगे उसका नाम याद आता है, फलाना बच्चा बहुत खराब है, चाहे उस दिन वो स्कूल में आया भी ना हो, अगर कुछ हुआ होगा तो नाम उसी का होता है। टीचर्स यहाँ चूक करते हैं कि यहाँ बच्चे को टीचर- बार बार टोकना भी गलत है। टोकने का क्या होता है ना सर, तरीका आजकल क्या होता है कि एक बार मैं, एक तो वही बात है हरियाणा में कहावत है कि मेरी माँ का भाई आ रहेगा, मेरा मामा है, उसमें फ़र्क है सर कहने में। तो थोड़ा सा अगर टीचरों को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि बच्चों के साथ बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके उनको समझना चाहिए, बार बार उनकी रिपोर्टिंग पेरेंट्स को करनी चाहिए। ये पीटीएम का दौर, आजकल क्या होता है पीटीएम का दौर, आप समझो पेपर हुए पीटीएम बुला लो, उससे पहले इसको फॉर्मेलिटी भी समझते ये हैं, फॉर्मेलिटी है सर, स्कूल्स भी ऐसा करते ये हैं, 99% फॉर्मेलिटी है सर। समझते हैं। दूसरा ट्रेंड क्या चल गया है आजकल, रिसोर्सेज की जरूरतों के लिए अपने को बच्चे को हॉस्टल में छोड़ना पड़ता है। वहां हॉस्टल में उसकी सुनने वाला कौन है, उसको सुनता तो नहीं कोई। हर एक आदमी चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसको कोई संभालने वाला भी तो चाहिए ना। वो जो एक गैप जो बढ़ता जा रहा है ना पेरेंट्स में और बच्चे में, टीचर्स में और बच्चे में, वो इतना बड़ा हो गया है कि आजकल बच्चे अलग ही माइंडसेट पे चल पड़े और जो समाज का सर्वनाश करेंगे एक दिन। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। ये हम कह भी सकते हैं जैसे इन बच्चों ने मर्डर किया तो ये कहीं ना कहीं से हथियार ऐसे लेके आए कि सीधे लीवर पे अटैक किया इन लोगों ने, और घरेलू या ऐसे जो चाकू होंगे वो तो ऐसे होंगे नहीं, तो उन्होंने कोई ना कोई विशेष हथियार के रूप में ऐसे कोई चाकू बेचने वाले से या उनका कोई दोस्त या ऐसा कोई उनका ग्रुप में होगा जिसने वो प्रोवाइड करवाया होगा। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें या उनका आपस में कंपनी ऐसे लोगों से थी पहले से। पेरेंट्स की यहाँ भी चूक है, यहाँ भी चूक है सर। बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा कहाँ आपका जा रहा बच्चा है, किससे कैसे बात कर उठन बैठन में। देखो सर आजकल ना आदमी की जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है वो बहुत कुछ बताती है। बड़े लोग देखते ही समझ लेते हैं बच्चा कैसा है, सामने वाला कैसा है। मान लो किसी टीचर ने उसको कटिंग के ऊपर रोका तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं था। अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लाइन में जा रहा है, कैसे जा रहा है और किस तरीके के इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहा है। उसका मोबाइल अगर दे ही रहे हैं, आजकल तो सरकार भी टैब बांट रही है सर, हर कोई डिजिटल होने पे चला। मोदी जी कहते हैं पेपरलेस हो, पेपर की फॉर्मेलिटी खत्म हो, हर जगह डिजिटलाइजेशन हो। तो ये जो आप देख, उनकी वीडियो भी आई थी, आपने देखा होगा, 10 लाख की फिरौती मांग रहे थे। उनको हवा मिल गई थी, वो अपने मतलब आप को हीरो मान रहे थे। सबसे बड़ी बात है आज के दिन क्राइम करने वाला अपने आप को बड़ा हीरो मानता है सर। वो पहले सोचता है कि लोगों के में शर्म थी, वो डरते थे, अगर कुछ गलत हो भी गया तो वो छुपते थे, लेकिन अब तो सबसे आगे गए। आजकल आप देखिए सर, बिग बॉस जैसे शो हैं जहाँ पर सरेआम लोग गाली देते हैं। कितने शो ऐसे बता दूं मैं जहाँ पर सरेआम एक तरीके से नंगा नाची होता है, वहाँ पर पेरेंट्स को देखना चाहिए। वहाँ भी तो वो भी तो किसी के बच्चे जा रहे हैं। मतलब इन चीज़ों से आप जितना बच्चों को हटाए रखेंगे। आजकल आप देखो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं सर। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं आपको बताऊं, बच्चा खेलेगा, पसीना आएगा तो एग्रेशन वैसे ही कम हो जाता है। वो बच्चे खेलते ही नहीं, आजकल मोबाइलों पे लगे रहते हैं। मोबाइल देख देख के वो रील चल रही है, फिर वैसी रील बने। देखा होगा स्पोर्ट्स के नाम पे फिर वो गेमर बन गए। आपने देखा होगा कई बार बच्चे रेलवे के आसपास वो रील बनाते हैं, उसमें सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है, वो मर जाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से उनको दिक्कत होती है। या फिर किसी ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जाके बना दिया, वो कॉपी करते हैं उन लोगों की। तो ये मोबाइल भी, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय को देखते हुए इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है समाज के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए भी। ये पहले घटनाएं हम लोग आजकल विदेशों की घटनाएं सुनते हैं। यूएसए में एक स्कूल में घुस के किसी ने गोलियां चला दी। ये वहाँ वेस्टर्न कल्चर में ये लोग चीज़ें आम थी, बट अपने यहाँ एक गुरु का जो दर्जा था बहुत ऊंचा था। लेकिन अब जब देखते हैं तो ना तो पहले वाले गुरु रहे सर, भावनात्मक जुड़ाव जो है वो उसमें गैप आया, उसमें बहुत भारी गैप आ गया सर, बच्चों के और पेरेंट्स में भी। और वहाँ एक ना अपने यहाँ अमित डागर सर है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ उनका, वो बहुत अच्छी बातें कई बार मैं उनकी पढ़ता हूँ और पेरेंटिंग के ऊपर बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, स्कूल के जो मालिक देख रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं हमारी तरफ वो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ बच्चों का काउंसलिंग सेशन के साथ साथ एक पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर। आजकल जब बच्चा नया नया स्कूल में जाता है तो पेरेंट्स भी, मान लो आज जो बच्चे हैं सर वो मतलब अपने और में काफ़ी फ़र्क है। तो पहले जैसे अपने को टैकल किया गया, आजकल वो बच्चे टैकल नहीं हो सकते। प्यार से समझाने से बहुत चीज़ें बदल सकती हैं सर, सही टाइम पे सही स्टेप लेने से बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। अगर हम इस प्रकार से मतलब अगर हम सोच रखें तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि बच्चों के जहाँ काउंसलिंग सेशन होते हैं वहाँ पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग सेशन हों, समय समय पर होना चाहिए सर। ये आजकल हम बच्चों के लिए बहुत सारे सेमिनार करते हैं, भाई ये जेईई ऐसे क्रैक करना है, आईएएस ऐसे बनना है। वहाँ पर कम से कम
पेरेंट्स के भी ऐसे ऐसे सेमिनार हों। एक लड़की का आपने एग्जांपल देखा होगा, एक टेनिस खेलने लड़की को उसके फादर ने मार दिया। तो गैप तो यहाँ हर चीज़, हर जनरेशन के हर साथ। जनरेशन के साथ गैप है। संयम जो आजकल बहुत कम हो गया है समाज में, उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक नशा जो है आजकल हाँ। आम चीज़ें हो गई। पहले पंजाब में नशा बढ़ा, अब हरियाणा में शुरुआत में, फिर बॉर्डर पे नशा बढ़ा, और आज वो हम भिवानी में जहाँ बैठे हैं यहाँ भी नशे के खिलाफ बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है। हरियाणा पुलिस बहुत ने बार। अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। तो इस तरीके से काम तो लोग कर रहे हैं, लेकिन नशा रुक नहीं रहा है। और ख़ास करके नशा शुरू होता है स्कूल लेवल से, फिर वो कॉलेज तक पहुंचता है, और फिर वो स्टेडियम तक, और हर जगह जहाँ यूथ है वहाँ पहुंचता है। सर तो नशे पे कैसे कंट्रोल, आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं अपने सर बच्चों नशे पे और हम कैसे तो किया जा सकता जैसे जितनी बार भी पुलिस के प्रोग्राम होते हैं, साइबर का अवेयरनेस हो, चाहे वो नशा मुक्ति के लिए हो, चाहे वो साइक्लोथॉन के लिए हो, कुछ भी हो, तो बच्चा देखने से ही सीखता है सर। एक चीज़ पता नहीं क्या अच्छी दिमाग में बैठ जाए, इट्स ऑल अबाउट एक्टिविटीज़। किताबों में वो ज्ञान नहीं है सर, हर चीज़ किताबों में थोड़ी लिखी है, इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो हम तो उनके साथ जुड़े रहते हैं सर बार बार। दूसरी बात, मैं आजकल बच्चों में हुक्के पीने का बहुत क्रेज़ है, या फिर वो समझते हैं सिगरेट पी रहे हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं। तो हमेशा उनको ये बताया जाना चाहिए कि जैसे टबैको की ऐड नहीं आती कि किससे कैंसर होता है, तो समय समय के ऊपर सर एक ही समाधान है इन सब समस्याओं का, वो अवेयरनेस है। अगर आप अवेयरनेस बराबरी रूप से रखेंगे, पेरेंट्स की, बच्चों की, स्टाफ की, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ की भी सर, तब वो जाके मुझे लगता है उन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो सोने की चिड़िया वाली बात हम सोचते हैं कई बार, सामाजिक रूप से मजबूत हम हो पाएँ। और अपने कल्चर को बचाए रखना, तो इन चीज़ों पे काम करना निसंदेह बहुत ज़रूरी है सर। एक कमी आप ये भी मानते हैं कि जैसे आपके यहाँ बच्चा आता है गुरुजी क्लासेस में भिवानी में, वहाँ पे बच्चा एक गोल डिसाइड करके आता है 6th के बाद कि उसे या तो डॉक्टर बनना है, या जेई बनना है, या एनडीए में जाना है। तो बच्चों का गोल और एम जब तक डिसाइड नहीं होगा तो वो भटक जाते हैं, ये रहता है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपका एनडीए करने वाला बच्चा बिगड़ा, या नीट में जो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है वो बिगड़ा हो, उसमें काफ़ी ऐसे गैप रहता हो, या अलग बच्चे होते हैं वो? सर हर तरीके के बच्चे आते हैं उसमें, और ये बात आपकी बहुत सही है कि पेरेंट्स का स्टार्टिंग से साथ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे, मुझे लगता है सबसे पहले नर्सरी में बच्चा आता है, उस समय ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 4th में होता है तो एक नई साइकिल स्टार्ट हो, ध्यान देना चाहिए। 6th में आने के बाद दोबारा ध्यान देना चाहिए। 9th में आने के बाद फोकस हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि जैसे कई बार आपने ये जिक्र किया है कि बच्चे उसके एनडीए में जाने के बावजूद बिगड़ जाते हैं, या फिर जेई टॉपर बिगड़ जाते हैं। सर मैंने तो ना मतलब रैंक 1 वाले को भी कई बार आत्महत्या करते हुए देखा है। आज कोटा सीकर को देख लीजिए आप, हर साल वहाँ कितने लोग चले जाते हैं, कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता हर बच्चे को एनडीए करना, ठीक है, सबके अपने एम्बिशन है, सबको बनना है तो बनिए सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा इंसान तो बनिए। हम बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं, उनकी रख रखाव कैसे होती होगी। मैं मेरी एकेडमी का बताता हूँ सर, मैं वहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी कराता हूँ, कॉलिंग भी जाती है। मतलब मैं हमेशा एक ही चीज़ सोच के मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ कि किसी का बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए। वो कुछ किस्मत भी है सर, कुछ मेहनत भी है, सबके बच्चे आईएएस नहीं बन सकते, बट हाँ मेरी ये की कोशिश रहती है किसी का बच्चा बिगड़े ना, किसी की लड़की ना बिगड़े सर। ये जो घटना हुई है इसके बाद आपके फ्रेंड्स सर्कल जो टीचिंग में हैं, कि फिर आप लोगों की मेंटलिटी कैसी है? क्या डर लगने लगा है? हाँ डर लगने लगा है सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बच्चों को अब डांटना या उस तरह समझाना, फिर वो उसमें गैप आया? कहीं ना कहीं असर पड़ता है चीज़ों पे। आज आप चलो, मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ टीचर जुड़े हुए हैं, तो आज कोई भी टीचर सोचेगा ये कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आपने ये घटना बच्चों के साथ डिस्कस की है? ग्रुप डिस्कशन हुआ है? ग्रुप डिस्कशन 100% हुआ, विचार किया गया। मैंने कहा भाई तुम अगर ये समस्या है तुम क्या करो, तो उसमें एक ही निचोड़ निकल गया था, अगर आप अपने बच्चों को जानते हैं ना अच्छे से तो आप उसको मना लेंगे सर। कई बार आप देखते होंगे बच्चा पेरेंट्स की नहीं मानता, हमारी मान जाता है। कई बार हमारी नहीं मानता, पेरेंट्स की मान जाता है, कई बार तीसरे की मान जाता है। वो यही बस उसको सुनने वाला कोई होना चाहिए। बच्चा कोई बातें लेके आ रहा है, उसको बहुत अटेंटिव होकर सुनो, क्या पता हो क्या इंडिकेशन देना चाह रहा हो आपको। तो मैं बड़ा मेरे बच्चों की सुनता हूँ इस मामले में कि बहुत ध्यान देना चाहिए, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भागा दौड़ भरी बड़ी 4-5 हज़ार बच्चे कैसे देख पाएंगे उनको, कैसे पेरेंट्स से मिल पाएंगे। तो ये मतलब झकझोर देने वाली चीज़ है सर, जो कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पर क्या जवाब दें। आज मैं और आप एक मूक दर्शक बन गए, आज उस परिवार के घर पे कौन गया है सर? कोई नहीं गया। आस पड़ोस के इकट्ठे हो गए, ठीक है भाई
बुरा हुआ, लेकिन आदमी चला गया, उसका क्या। आज वो बच्चे हैं, उनका घर भी उजड़ गया, भाई जिसके हम बच्चे ख़राब हो जाएं वो भी गए, उनके माँ बाप क्या बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर इस समाज में जहाँ अपने को समय देने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया का समय है, कहीं ना कहीं एडवांटेज। आज हम दोनों अपने व्यू बता पा रहे हैं, ये एक एडवांटेज है। आज जो बच्चों ने फिरौती मांगी है वो एक डिसएडवांटेज है। मैं कई बार ना देखता हूँ, जैसे कई बार मैं कोर्ट जाता रहता हूँ तो वहाँ पर मुजरिमों की बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होती है। मैं पिछली बार एक शिक्षक की कहानी पढ़ रहा जिसने जेल में रहते हुए बीपीएससी क्रैक किया था। उसके ऊपर एक लड़की ने पोस्को एक्ट का आरोप लगा दिया था, और मुझे लगता है, जो हालांकि माननीय अदालत में वो चल रहा है, क्या आता है उसके डिसीजन बात अलग है, बट उस बंदे ने क्रैक किया तो कुछ तो अच्छी बात होगी उसमें। कई बार हम देखते हैं कि पहली रिपोर्ट के वो उस लेडीज़ का मैटर देखिए आप, जो एक फीमेल टीचर और एक बच्चे के बीच कुछ ऐसे संबंध बता दिए गए जो नहीं है, तो एक हाइप हो जाता है सर। उसके ऊपर तमाम मीडिया बंधुओं ने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, कम से कम उसका एक व्यू तो जानना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, आज उसके ऊपर कितनी सारी वीडियो बनी है, सब वीडियो बना रहे हैं, सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, बट कोई उसके ऊपर समस्याओं का समाधान के ऊपर तो कोई विचार नहीं कर रहा ना। ये कह सकते हैं गैप है, लोग अब अपने विचार सोशल मीडिया पर देते हैं। पहले समूह डिस्कशन होता था, ग्रुप डिस्कशन होता था, गांव के बुजुर्ग बैठते थे, घर से निकलते वक्त दादा या दादी टोकते थे कि बेटा रास्ते पे सही पे जाना है, सही रास्ते चलने हैं, और घर की परिवार की इज्जत और सारी चीज़ें समझाई जाती थी। आज वो बुजुर्ग भी नहीं बोल पाते हैं। कहाँ बुजुर्गों की हिम्मत है, बुजुर्गों की सुनता ही नहीं है सर कोई आज के समय। बच्चों के आगे हर कोई चीज़ फीकी हो गई। आप देखो कोर्ट भरे पड़े हैं इन सब मुकदमों से, अदालतें फुल ऑन फुल है। मतलब कई बार मैं हाई कोर्ट में एक दो बार गया हूँ, 6 महीने तक तारीख नहीं आती है सर। तो इस कांड जो कहेंगे, इसके बाद आपने सोचा है कि कुछ काउंसलर या इस तरह के जो लोग हैं उनको अपने स्कूल में, अपने जो संस्थान है उसमें आप ऐड ऑन करेंगे? मैं खुद मैंने साइकोलॉजी का कोर्स किया है, तो मैं निरंतर तौर पे बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ। आई नो ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट वेरी वेल। हर बच्चे को हम समझ लेते हैं, इस टाइप का बच्चा, इसको इस तरीके से डील करना है, इसको इस तरीके से डील करना है। मैं मेरे बच्चों में कोई कैटेगराइजेशन नहीं करता हूँ, सब बराबर हैं सर। कोई बच्चा कम पढ़ रहा है ना, कम ही तो पढ़ रहा है या नहीं। आज हम जितने IAS IPS को देखते हैं, कौन से 95% वाले हैं सर, वो 50-60 वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं मेरे बच्चों को समझता हूँ, और मेरी तमाम लोगों से भी एक दरख्वास्त है कि हर एक जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है वो अपने बच्चों के साथ बातचीत करे, एक फ्रेंडली माहौल में आप बातचीत करिए सर। एक अच्छा शिक्षक ना, आप देखना कभी एक बात आपने सुनी होगी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मान लो एक बच्चे के साथ एक दूसरा खराब बच्चा जुड़ गया, वो उस बच्चे को बिगाड़ देगा सर। एक गलत टीचर ना कई जनरेशन ख़त्म कर देगा। एक अच्छा टीचर भी चुनना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों की भावनाओं को समझे। हर चीज़ पुराने तरीके से नहीं चलती। आज बदलता हुआ समय, सरकारें बदल रही है, मंत्री बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है सर, शिक्षा का स्तर बदल गया है। आज पेपर, पहले 500 किलोमीटर दूर से पेपर देने जाया करते, आज आपके घर के मतलब भिवानी में सेंटर है, भिवानी में पेपर है, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं सर। इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। कोविड में आपने देखा किस तरीके से एजुकेशन बदल गया सर। इन सब बातों के ऊपर मैं ज़रूर आप सब लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा कि बच्चों की सुनिए ज़रूर। चलिए, फिलहाल हमारे साथ प्रतीक दलाल थे, और भिवानी में एक अच्छा इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसका नाम है गुरुजी क्लासेस। NDA की, JEE की, नीट की तैयारी करते हैं और कराते हैं। इन्होंने तो खुद पढ़ा है, 4 नौकरी छोड़ी हैं गवर्नमेंट जॉब की, टीचर बनने चले थे। भिवानी में शिक्षा में बदलाव लेकर के आने की इनकी एक दिली इच्छा थी, वो शायद आज कहीं ना कहीं सैकड़ों बच्चों के रूप में उनको सक्सेस जब मिलती है तो इनके अरमान पूरे होते हैं। फ़िलहाल एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को बेसिक क्लास से UPSC फाउंडेशन की तैयारी करवाता है, करंट अफेयर से जोड़ के उनको समझाता है, जो मुद्दे चल रहे हैं वर्तमान में उन पर डिस्कशन होता है। ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है, और प्रतीक दलाल को हमने इसलिए बुलाया कि ये युवा हैं। टेक्नोलॉजी और BTech की शिक्षा हासिल करने के बाद, बड़े बड़े ऐसे संस्थान में पढ़ाने के बाद, भिवानी में एक अच्छा लार्जेस्ट ग्रुप चला रहे हैं, एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं जिसमें सैकड़ों टीचर्स या इनका स्टाफ बच्चों की केयर करता है, जो बच्चों की देखरेख करता है। रोज़ाना बच्चों से मीटअप होता है, इनका बातचीत होती है, और टीचर और गुरु के बीच में जो आ रहा गैप है, गुरु और शिष्य
की जो परंपरा है वो टूटती जा रही है। शिष्य ने गुरु की कदर नहीं, अब मर्डर करने शुरू कर दिए हैं। ये बात मैंने कई बार, और आपने थंबनेल से लेकर के आपने देखी है मेरे टाइटल में, तो इस पर गैप कहाँ आया है, इस विषय पर चर्चाएं क्यों नहीं होती। गांव में अब बुजुर्गों को दोबारा से जागना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा, और पेरेंटिंग की जो कमी है, जहाँ चूक हो रही है, उसको खुद समझ के अपने बच्चों को समझाना होगा। मोबाइल हाथ में लेकर के सारा दिन रील देख करके आप अपने दिन को वेस्ट कर देते हैं। आप एक दिन नहीं, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे होते हैं। एक फ़ोन आपके पास है, एक फ़ोन आपके बच्चे के पास है। ना बच्चे ने आपसे कुछ मांगा, ना आपने बच्चे से कुछ जाना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, किस्से आपके बच्चे के साथ रोज़ाना होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ, अपने बच्चे के फ्रेंड खुद बन जाइए, नहीं तो अगर दूसरा कोई उसका फ्रेंड बना, वो अच्छा या बुरा कैसा फ्रेंड है वो आपके हाथ में नहीं है, वो कि उसकी किस्मत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्त अपने बच्चे के बन गए, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सी संगत में आजकल बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, इंस्टाग्राम पे उसकी बात किसके साथ हो रही है, ये सब बातें अगर आपको पता होंगी, आने वाले वक्त में आप एक अच्छे पेरेंट्स बन करके कामयाबी के रास्ते पर अपने बच्चे को ले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिख दें हमने जो कोशिश की उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, और कौन सा ऐसा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पेरेंटिंग नहीं अच्छी हो पा रही है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, टीचर्स की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं। बहुत सारी बातें जो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।